हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एडिशनल तेजस MK1A के ऑर्डर को लेकर। वैसे तो ये एडिशनल ऑर्डर पहले से ही एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ऑर्डर नंबर 50 का बताया गया था और इसकी टाइमलाइन तेजस MK1A की डिलीवरी की बाद की थी। लेकिन ANI द्वारा कल एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 100 तेजस MK1A के एडिशनल प्रोक्योरमेंट को लेकर प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है, जिसकी कॉस्ट $8 बिलियन की होने वाली है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन ये डेवलपमेंट चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने की जस्ट में थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी, लेकिन ऑब्वियसली इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम 100 एडिशनल फाइटर जेट के ऑर्डर को एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी प्रोसेस IAF द्वारा ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आने बाकी हैं, जिसके बाद DAC की अप्रूवल और CCS की अप्रूवल लेनी होगी, लेकिन क्योंकि ये एक इंडिजीनियस फाइटर जेट है तो इसके अप्रूवल में टाइम नहीं लगना चाहिए और DAC और CCS की तरफ से जितनी जल्दी हो सके इसे क्लियर भी किया जाना चाहिए, जिससे कि HAL को तेजस MK1A के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि अगर HAL को अपने प्रोडक्शन रेट बढ़ाने हैं तो तेजस के जो पार्ट्स जिन प्राइवेट कंपनीज द्वारा सप्लाई की जाती है तो उसका सप्लाई बढ़ाना होगा, और वो प्राइवेट कंपनीज अपनी प्रोडक्शन तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक उन्हें इनके ऑर्डर न मिल जाएं। इस वक्त HAL LCA तेजस के 16 यूनिट को अपने 2 प्रोडक्शन लाइन से पर ईयर रोल आउट कर सकता है। Su-30 MKI की नासिक डिवीजन को अगर LCA तेजस के लिए मॉडिफाई किया जाए तो 12 फाइटर जेट वहां से भी रोल आउट हो सकते हैं, यानी कि 28 LCA तेजस को HAL पर ईयर रोल आउट करने में सक्षम है, लेकिन ये चीज़ ऑर्डर मिलने के बाद ही डिसाइड हो पाएगी। वहीं अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को 43 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही IAF के पास मौजूद हैं। इसमें से भी 3 स्क्वाड्रन में MiG-21 है, हालांकि इसमें से एक स्क्वाड्रन को डीकमीशन किया जा चुका है और बाकी के 2 को 2025 तक कर दिया जाएगा। वहीं 3 स्क्वाड्रन में मिराज 2000 है, जिसे 2030 तक रिटायर किया जाना है। वहीं 6 स्क्वाड्रन के आसपास जैगुआर बॉम्बर है, जिसे 2032 तक रिटायर किया जाएगा। मतलब कि आने वाले 10 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स को अपने 10 से 12 स्क्वाड्रन को अपने बेरे से रिटायर करनी होगी, और ऐसे में ज़रूरी है कि इस गैप को भरने के लिए इंडियन एयरफोर्स तेज़ी से और मॉडर्न फाइटर जेट को एक्वायर करे। 114 MRFA की डील इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में ही लग रही है, और अगर फ्यूचर में ये डील होती भी है तो फाइटर जेट की डिलीवरी साल 2030 के आसपास स्टार्ट हो पाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप रफाल को ही ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास इंडिजीनियस ऑप्शन में तेजस मौजूद है, जो कि फाइटर जेट स्क्वाड्रन के तेज़ी से डिप्लीट होते नंबर को फिल कर सकती है, तो हमें सबसे पहले बाकी के ऑप्शंस को छोड़कर इंडिजीनियस ऑप्शन को देखना चाहिए, और इसीलिए इसका एडिशनल ऑर्डर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेजस को डे बाय डे ऑलरेडी मॉडर्न बनाया जा रहा है, जहां पर एयर टू एयर कैपेबिलिटीज़ में ये किसी 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट से कम नहीं है। एयर टू ग्राउंड मोड में ब्रह्मोस, रुद्रम, हैमर और 100 की वजह से ये मिराज 2000 वाली ही परफॉर्मेंस देने में सक्षम है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा देने में सक्षम है। तो तेजस के एडिशनल नंबर को एक्वायर करने से इंडियन एयरफोर्स अपने स्क्वाड्रन नंबर को मेंटेन करते हुए अपनी फायर पावर को भी इंक्रीज कर रही है। 100 तेजस MK1A के ऑर्डर के बाद इंडियन एयरफोर्स टोटल 223 तेजस MK1A को ऑपरेट कर रही होगी, जो कि टोटल 12 स्क्वाड्रन बनाती है। तो ये एडिशनल ऑर्डर ना सिर्फ MRFA के लिए एक ब्रीदिंग होगी, बल्कि तेजस MK2 के लिए भी एक ब्रीदर का काम करेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस MK2 को अपने प्रोडक्शन में जाने में 2030 तक का टाइम जरूर लगेगा, जिसके बाद तेजस MK2 के पहले 110 यूनिट और फिर 120 यूनिट को प्रोक्योर किया जाना है। मतलब कि 230 यूनिट तेजस MK2 भी प्रोक्योर होंगे, जिससे इंडियन एयरफोर्स लाइट कैटेगरी और सिंगल इंजन मीडियम कैटेगरी में आत्मनिर्भर हो जाएगी, और ये दोनों मिलाकर 24 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स इंडिजीनियस फाइटर जेट ऑपरेट कर रही होगी। यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका को एक्सक्लूड इसलिए मैंने रखा है क्योंकि एमका 2035 के बाद हैवी कैटेगरी के Su-30 MKI को रिप्लेस करना स्टार्ट करेगी, जिसमें 10 से 12 साल हैं, तो उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स 100 एडिशनल तेजस MK1A के ऑर्डर से MRFA डील को भी कट कर सकती है। यहाँ पर कट करने से मतलब ये है कि MRFA के अंतर्गत 114 फाइटर जेट को 20 to 25 बिलियन डॉलर में एक्वायर किए जाने हैं, लेकिन 100 तेजस MK1A को सिर्फ $8 बिलियन में ही एक्वायर कर लिया जाएगा। तो IAF 114 फाइटर जेट को कट डाउन करके 57 फाइटर जेट को डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत एक्वायर कर सकती है,
क्योंकि इंडियन एयरफोर्स 2 स्क्वाड्रन में रफाल ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। वहीं अगर 3 स्क्वाड्रन और प्रोक्योर कर लिए जाते हैं तो 5 स्क्वाड्रन में रफाल इंडियन एयरफोर्स को सफिशिएंट फायर पावर दे सकती है। साथ ही जब तक इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी तब तक तेजस MK2 भी बनकर अपने प्रोडक्शन में जाने को रेडी रहेगा। तो हमें वहां पर ये टेंशन नहीं होगा कि हमें एडिशनल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि इसके इंडिजीनियस ऑप्शन हमारे पास मौजूद होंगे। तो इस 100 एडिशनल फाइटर जेट के ऑर्डर से इंडियन एयरफोर्स एक साथ अपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जैसे कि डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन नंबर को फिल करना, तेजस MK2 के लिए ब्रीदिंग टाइम बनाना, तेजस का प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा और MRFA डील भी पॉसिबल हो सकती है। ओवरऑल ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और गवर्नमेंट द्वारा इसके ऊपर फर्दर फास्ट ट्रैक मोड में काम स्टार्ट करना चाहिए और 2025 तक इस एडिशनल 100 तेजस का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।